हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में किंग यान को उसके असिस्टेंट की कॉल आई जो बताती है कि लिमेंग वीडियो फिक्स सैलरी का इशू हायर प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना चाहती है। अगर तुमने अभी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो हो सकता है ये मौका भी तुम्हारे हाथ से निकल जाए। मगर किंग यान तो अपनी जिद पर ही अड़ी हुई थी। ये कहकर कॉल काट दी कि लिमेंग वीडियो के स्टेटमेंट से कुछ भी नहीं बदलने वाला। वही उसे अपनी फेलो एक्ट्रेस सुशान की कॉल आई जो फिल्मिंग करते हुए गिर गई थी। अगर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, बस छोटी मोटी चोट आई है। दूसरी तरफ लिली काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उनकी फिक्स सैलरी वाली स्टेटमेंट ट्रेंड कर रही है और उम्मीद है कि हायर प्लेटफॉर्म भी इस पर एक्शन लेगी। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था कि अचानक से सुशान के गिरने और फ्रैक्चर होने की न्यूज ट्रेंड पर आ गई। ये देखकर तो इन सब के होश ही उड़ गए कि इनकी स्टेटमेंट बॉटम पर आ गई और सुशान वाला इशू ट्रेंड कर रहा है। जबकि ये प्लानिंग सुशान के साथ मिलकर किंग यान की है क्योंकि वो किसी भी तरह ज़ियाओरान को अपने मकसद में कामयाब होने नहीं देना चाहती। आग पर तेल छिड़कने के लिए किंग यान उसे एक और पोस्ट लगाने को कहती है ताकि स्टेटमेंट वाला मामला ही दब जाए और उसकी फ्रैक्चर्ड लेग वाली पोस्ट को रीट्वीट करती है किंग यान बुरी तरह से इनको फेल करने के लिए। व्यूअर्स भी स्टेटमेंट वाली बात को भूलकर सुशान को सपोर्ट करने लगे जिस पर लिली को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वही लाइजिंग उसको हौसला देते हुए कहता है कि हायर प्लेटफॉर्म इस बात पर अपना रिएक्शन जरूर देगी, मुझे पूरा यकीन है। जबकि इधर किंग यान को इस बात का ज्यादा हौसला था कि हायर प्लेटफॉर्म व्यूअर्स के कमेंट्स पर ज्यादा फोकस रखेंगे। नेक्स्ट सीन में लिली सुशान की पोस्ट की हुई पिक्चर्स देखकर कहती है ऐसा तो कहीं से भी नहीं लग रहा कि इसको चोट लगी है। और तो और जो मेडिसिन सुशान ने पोस्ट की थी वो भी अल्जाइमर्स की निकली। इससे तो लिली को पूरा यकीन हो गया कि सुशान नाटक कर रही है। लिली को तो काफी ज्यादा गुस्सा आया, यहाँ तक कि उसको सबक सिखाने का भी सोच लिया। फिर सर्वेंट बनकर उसके रूम में जाती है। बेडशीट चेंज करने के बहाने सुशान को उठाकर उसकी पिक्चर्स लेना चाहती है। वो बोली बेडशीट एक बार सुबह तो चेंज हो चुकी है इसलिए दोबारा करने की जरूरत नहीं। पर लिली तो उसके पीछे ही पड़ गई, जिस पर सुशान ने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलवाकर उसको बाहर भिजवा दिया। बट लिली भी लिली है, इतनी जल्दी हार मानने वाली तो नहीं। उसका असल चेहरा सबके सामने लाने के लिए विंडो से उसकी पिक्चर्स बनाने की कोशिश करती है। इसी कोशिश में उसका अपना फोन ही गिरकर टूट गया। पर क्या हुआ अगर फोन टूट गया, लिली तो फिर भी बाज नहीं आती। नेक्स्ट टाइम फिर से सुशान को देखते ही जानबूझकर उसे टकराकर उसका फोन नीचे गिरा दिया और यहाँ चुपके से उसकी पिक्चर्स लेने लगी। पर इससे पहले कि वो उठकर अपना फोन उठाती उसकी असिस्टेंट आ जाती है और लिली को भी मौका नहीं मिला उसकी सही वाली पिक्चर्स बनाने का। दूसरी तरफ ज़ियाओही लाइजिंग से कहता है कि हमें उसे अकेले नहीं भेजना चाहिए था। आखिर वो लिली है, ज़ियाओरान तो नहीं। पता नहीं ये सब कुछ कैसे मैनेज कर रही होगी। जिस पे लाइजिंग कहता है मैं जानता हूँ वो लिली है, ज़ियाओरान नहीं, और ज़ियाओरान जितनी समझदार भी नहीं। पर जब वो खुद ही अपना बेस्ट देना चाहती है तो मैं भी उसे उसके बेस्ट वर्जन से मिलाने में हेल्प करूंगा। आफ्टर दैट लिली कैप्चर की हुई पिक्चर लाइजिंग के पास दिखाने के लिए लाती है, मगर उसमें से एक भी पिक्चर ऐसा शो नहीं कर रही थी कि सुशान अपनी टांगों पर खड़ी है। लाइजिंग उस पर हंसना तो नहीं चाहता मगर उसने काम ही ऐसा किया है। फिर एक इंसेक्ट से डरते हुए उसके गोद में जंप कर देती है। बेचारे लाइजिंग को भी डरा दिया। दोनों ही मिलकर 6 टांगों वाले एक छोटे से बग से डर रहे थे। इसी दौरान लिली को एक आइडिया आया। तो अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुशान की मीटिंग उसके फैंस के साथ थी जहां लिली भी पहुंच गई है। सुशान की स्पीच करने के बाद सभी फैंस उसको गिफ्ट देने लगे, जिसमें लिली उसके लिए फ्रेश फ्लावर का बुके लेकर आई थी जो कि इंसेक्ट से भरा हुआ था। उसको देखते ही उधम मच गई और सुशान भी अपनी टांगों पर खड़ी हो जाती है। काफी सारे कैमरामैन उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लगे और यहाँ लिली खुशी खुशी से अपना कारनामा लाइजिंग को बताती है, जिस पर लाइजिंग कहने लगे कि अगर अब तुम्हारे दिल को थोड़ा सुकून आ गया हो तो घर जाकर रेस्ट कर लो। इतना वंडरफुल मेथड बताने पे लिली उसका थैंक यू करके फौरन से घर जाती है, जहाँ वो खुशी खुशी अपना फोन ओपन करती है कि सुशान का असल चेहरा तो सबके सामने आ गया होगा। मगर सोशल मीडिया पर तो काया ही पलट गया। फैंस ने इसको एक मुआवजा करार दिया ये कहकर के बग्स की वजह से अचानक से सुशान का पैर ठीक हो गया। लिली को तो और गुस्सा आ गया कि ये लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं। नेक्स्ट सीन में लाइजिंग एक लाइव स्ट्रीमिंग देखता है जिसमें एक लड़की अपने फेस पर स्टिकर लगाकर सुशान की इंजरी के बारे में सच्चाई बता रही थी। लाइजिंग देखकर ही समझ गया कि ये ब्रेव लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी लिली है। ज़ियाओही को भी उसके ओवर कॉन्फिडेंस पर हंसी आ रही थी। बेवकूफ लिली ने हिलजुल कर अपना फेस ही रिवील कर दिया और यहाँ लाइजिंग ज़ियाओही को फौरन से घर पहुँचाने को कहता है। उधर व्यूअर्स भी ज़ियाओरान का मजाक उड़ाने लगे और उसकी लाइफ लाइजिंग के साथ कैसे गुजर रही है पूछते हैं। लाइजिंग फौरन से घर पहुँचकर उसे लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ करने को कहता है। बेचारी लिली एक बार फिर से एम्बेरस हो गई। मगर अच्छी बात यह है कि उसकी वजह से लिमेंग वीडियो की स्टेटमेंट एक बार फिर से ट्रेंडिंग पर आ गई। यहाँ तक कि हायर प्लेटफॉर्म ने भी इसका रिप्लाई दिया। बाय चांस
से ही सही मगर इनके हक में तो सब कुछ बेहतर हुआ। दूसरी तरफ किंग यान की असिस्टेंट उसको समझाते हुए कहती है कि अब तो हायर प्लेटफॉर्म का भी रिप्लाई आ गया, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए इससे पहले कि देर हो जाए। वही जियाउरन को सक्सेस मिलने पर सारा स्टाफ अप्रिशिएट कर रहा था। डिंगजी भी कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स ले आई है जिस पर किंग यान ने साइन कर लिया है। ये तो इनके लिए और भी ज्यादा खुशी की बात थी। तो इसके अगले ही सीन में हमें एक बिगड़े हुए अमीरजादे को दिखाया जाता है। लग्जरी कार में आकर काफी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ लिमेंग वीडियो में इंटर हो गया। वही लिली और लाइजिंग भी आ जाते हैं। कार को लिमेंग वीडियो के सामने खड़ा देखकर लिली को तो काफी गुस्सा आया, मगर लाइजिंग किसी को कॉल करते हुए कहने लगा वो आ गया है, उसको हैंडल करने के लिए आप लोग खुद आ जाओ। फिर ऑफिस में जाकर देखा तो उस लड़के ने लाइजिंग के ऑफिस का हाल ही बिगाड़ दिया था। लाइजिंग तो अभी भी उसको कुछ नहीं कहता, मगर लिली उसको काफी बातें सुनाने लगी, जिस पर वो लड़का कहने लगा तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ, मैं इस कंपनी का रियल बॉस हूँ और इस लाइजिंग को तो मेरे पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था। सबके सामने ये बात सुनकर लाइजिंग को काफी बुरा लगा और थोड़ा सा शौक तो लिली को भी लगता ही है। फिर भी लाइजिंग की साइड लेते हुए कहने लगी कि लिमेंग वीडियो को यहाँ तक तुमने नहीं बल्कि लाइजिंग ने पहुँचाया है, तुम जो मर्जी कर लो उस जितना कैपेबल नहीं हो सकते। लाइजिंग को सुनकर अच्छा लगा कि लिली ने उसको कितने अच्छे से समझ लिया, मगर उसके भाई को काफी गुस्सा आता है और गुस्से में ही लिली की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसके सामने लाइजिंग आ गया और उसके मचाए हुए उद्यम के लिए कंपेंसेशन भरने को कहता है। जियाओही ने बताया कि इसके सारे बैंक कार्ड तो इसके डैड ने फ्रीज कर दिए। लिमेंग वीडियो की सैलरी के अलावा इसके पास एक कार ही बची है। तो लाइजिंग ने जेंगलिंग की वही कार बेचकर कंपेंसेशन भरने को कह दिया। जेंगलिंग फौरन से अपनी कार के पास पहुँच गया, मगर अब उसके पास दो ही ऑप्शंस बचे हैं, या तो लिमेंग वीडियो का एम्प्लॉय बनकर काम करे या फिर अपनी कार बेचकर अपने भाई का कंपेंसेशन भरे। बिकॉज उसको कार अपनी जान से ज्यादा प्यारी थी, इसलिए उसने एम्प्लॉय बनने का फैसला किया। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसे सिस्टर डिंगजी के साथ वाला डेस्क मिला, मगर यहाँ वो उसको भी परेशान करने लग जाता है, कभी कॉफी मांगकर तो कभी पानी, जिस पे डिंगजी भी गुस्सा होकर कहने लगी मैं तुम्हारी सर्वेंट नहीं, इसलिए मुझ पर हुक्म चलाना बंद करो। जबकि बाकी एम्प्लॉयज तो जानते थे कि वो फ्यूचर का बॉस है, इसलिए उसकी खातिरदारी करने लगे। सीन लाइजिंग पर आता है जिसे उसका डैड जेंगलिंग के इस बिहेवियर पर उससे माफी मांग रहा था और उसे कंपनी में काम पर लगाकर एक जिम्मेदार इंसान बनाने को कहता है। वही लिली आती है और लाइजिंग को ड्रिंक करता हुआ देखकर समझ गई कि उसका मूड खराब है। फिर उसका मूड ठीक करने के लिए मूवी देखने को कहती है, जिस पर लाइजिंग भी मान गया। ये मूवी लिली को उसकी फ्रेंड ने सजेस्ट की थी, ये कहकर के हॉरर होने के साथ साथ ये मूवी काफी ज्यादा फनी है। मगर देखने के बाद लिली को ये मूवी तो सिर्फ हॉरर ही लगी और चीखे मारते हुए लाइजिंग को हक कर देती है। कहीं न कहीं लाइजिंग को भी डर लग रहा था, मगर ब्रेव बनकर लिली को प्रोटेक्ट करता है। उसे होल्ड करने के बावजूद भी लिली वहाँ से चीखे मारते हुए भाग गई। नेक्स्ट सीन में सोने के लिए लाइजिंग के रूम में आती है क्योंकि उसको अकेले सोने में डर लग रहा था। तो यहाँ लाइजिंग की अपनी हालत भी काफी खराब थी। उसको समझाते हुए कहने लगा कि हम दोनों का एक रूम में सोना अच्छी बात नहीं, मगर लिली उसकी एक सुने बगैर फ्लोर पर लेट जाती है। वैसे तो लिली पहले से ही काफी डरी हुई थी, मगर लाइजिंग उसको और डराते हुए कहने लगा कि क्या होगा अगर कोई खींच कर तुम्हें बैठकर नीचे ले जाए तो। अब तो लिली ने भी फौरन से बेड पर जंप कर दिया, ये कहते हुए कि मुझे तुम्हारे साथ सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं, और वैसे भी हम दोनों इस घर में अकेले हैं, अगर हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा। लाइजिंग भी हिडन स्माइल करता है क्योंकि वो यही तो चाहता था। आफ्टर दैट वो लाइजिंग को लाइट भी ऑफ करने नहीं देती क्योंकि उसको डर लग रहा था, और जब लाइजिंग ने उसकी तरफ पीठ किया तो उसे टर्न करके खुद को देखते रहने को कह रही थी। लाइजिंग को हंसी तो काफी आती है मगर उसको फॉलो करता रहा। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ।